आखिर जब हनुमान जी और श्री कृष्ण भी सूर्य पुत्र कर्ण के आगे नतमस्तक हो गए। दोस्तों, महाभारत की पूरी कहानी में हम अक्सर कई रिश्ते और उलझन भरी स्थितियों पर आकर अटक जाते हैं, लेकिन इस महाभारत में ऐसे कई किस्से हुए जिससे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। युद्ध भूमि में हुआ युद्ध महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और शायद इस युद्ध की वजह से महाभारत कथा का नाम महाभारत रखा गया। संपूर्ण महाभारत में एक योद्धा का बहुत बड़ा योगदान रहा जो बिना किसी निजी कारण इस युद्ध का हिस्सा बने। उनका नाम था दानवीर कर्ण। कर्ण की जिंदगी की कहानी अत्यंत दर्द भरी रही। वो पांडवों की माता कुंती और सूर्य के पुत्र थे। कुंती ने अपनी शादी से पहले कर्ण को जन्म दिया था, लेकिन उन्हें समाज का डर था, इसीलिए कुंती ने उनको जन्म देकर एक बक्से में रखकर नदी में छोड़ दिया। वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला और वो सारथी कर्ण को अपने घर ले गया और उसका पालन पोषण किया। सूत पुत्र होने के कारण आगे चलकर कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। उसे समाज में भी इज्जत नहीं मिली। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से मना कर दिया। यही कारण था कि कर्ण आगे चलकर पांडवों से नफरत करने लगे थे और वो कुरुक्षेत्र में पांडवों के खिलाफ खड़े हुए थे। इसी युद्ध के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि श्री कृष्ण जी के साथ साथ हनुमान जी भी कर्ण के पराक्रम को देखकर उनके आगे नतमस्तक हो गए थे। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि इस युद्ध में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी ने अपना सर कर्ण के आगे झुका दिया? अगर हाँ, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप भी कर्ण के आगे अपना सर झुका देंगे। जीवित रहने तक भले ही कर्ण को वो सम्मान और प्रेम ना मिला हो, लेकिन आज सभी कर्ण के पराक्रम को सुनकर उन्हें प्रणाम जरूर करेंगे। दोस्तों, ये कहानी महाभारत के महायुद्ध की है, जब अर्जुन और कर्ण युद्ध भूमि में आमने सामने थे। दोनों ही बहुत वीर योद्धा थे। महाभारत के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण ने दुर्योधन को पांडवों को परास्त करने का वचन दिया था, लेकिन जब माता कुंती ने अपनी ममता और भ्राता प्रेम में विवश करके कर्ण से वचन मांगा कि वो पांचों पांडवों को जीवन दान दे, क्योंकि माता कुंती जानती थी कि कर्ण कितना वीर योद्धा है। लेकिन कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर उनके चारों पुत्रों अर्थात चारों पांडवों को मृत्यु न देने का वचन दिया। महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण अर्जुन से युद्ध करने आया तो दोनों ही वीर योद्धाओं में दिव्यास्त्रों द्वारा युद्ध आरंभ हो गया। तभी अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण का रथ लगभग युद्ध भूमि के बाहर ही पहुंचा दिया, लेकिन कर्ण हार ना मानते हुए फिर से अर्जुन का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में आ गए और उस दौरान कर्ण ने अपने बाण से अर्जुन का रथ 3 पग पीछे धकेल दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह वीर कर्ण, तुम वास्तव में एक महायोद्धा हो। मैं तुम्हारे बल और साहस को दंडवत प्रणाम करता हूँ। इतना सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे माधव, मैंने अपने प्रहार से कर्ण का रथ लगभग युद्ध भूमि से बाहर धकेल दिया था, परंतु तब आपने मेरी कोई तारीफ या प्रशंसा नहीं की। परंतु कर्ण ने हमारा रथ 3 पग पीछे क्या धकेला, आप उसकी वीरता के आगे नतमस्तक हो गए। क्या ये पक्षपात नहीं है मधुसूदन? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, अवश्य ही तुमने कर्ण के रथ को अधिक हानि पहुंचाई, परंतु तुमने प्रहार सिर्फ कर्ण पर किया, लेकिन तुम्हारे रथ पर तीनों लोगों का भार लिए स्वयं मैं नारायण बैठा हुआ हूँ और रथ के ऊपर ध्वज रूप में महाबली हनुमान विराजमान होकर तुम्हारे रथ की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में कर्ण का तुम्हारे रथ को मात्र 1 पग भी हिला पाना अत्यंत गौरव और वीरता का विषय है। इस बात से साबित होता है कि कर्ण महाभारत का सबसे कुशल और सबसे महान योद्धा है। दूसरा प्रसंग आता है जब महाभारत के युद्ध के बाद स्वयं महाबली हनुमान श्री कृष्ण के आदेश पर अपनी ध्वज से वास्तविक रूप में प्रकट हुए। तब उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए ये बोला था कि हे वासुदेव, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं पूरे 18 दिन तक युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ की सुरक्षा करूंगा। मैं सभी दिव्यास्त्रों से इस रथ की सुरक्षा करने में सफल हुआ, परंतु माधव से क्षमा चाहता हूँ कि कर्ण के प्रहार से मैं इस रथ की रक्षा नहीं कर पाया। ये सुनकर अर्जुन चकित होते हुए बोलते हैं, हे माधव, ये महाबली हनुमान क्या कह रहे हैं? मेरा रथ तो सकुशल है, इसको तो कोई हानि नहीं हुई है। तभी श्री कृष्ण हनुमान जी को आदेश देते हैं
कि हे महाबली, आप अपनी ध्वजा रथ के ऊपर से निकाल लीजिए। जैसे ही हनुमान अपनी ध्वजा को रथ के ऊपर से निकालते हैं तो अर्जुन का रथ ध्वस्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा महाबली हनुमान पूरे 18 दिन तक इस युद्ध के दौरान करते रहे, परंतु जब कर्ण ने प्रहार किया था तब तुम्हारा रथ तो उसी समय ध्वस्त हो चुका था, परंतु मैंने अपनी माया से इस रथ को संजोए रखा, वरना कर्ण ने तो जो वीरता और युद्ध कौशल दिखाया था उसके आगे टिक पाना किसी योद्धा के बस की बात नहीं थी। हे पार्थ, तुम्हारी भी नहीं, कर्ण अपने दिव्य कवच कुंडल गवा कर भी इस युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। तभी हनुमान जी कहने लगे कि मैं अपने पूरे बल से तुम्हारे रथ की रक्षा कर रहा था अर्जुन, परंतु कर्ण की वीरता के आगे मैं भी इस रथ की रक्षा नहीं कर सका। मैं कर्ण के युद्ध कौशल और वीरता को प्रणाम करता हूँ। तब अर्जुन ने कहा, वाह वीर कर्ण, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल के आगे नतमस्तक हुआ। मैं मानता हूँ कि महाभारत के इस युद्ध में तुमसे बड़ा योद्धा और कोई नहीं था। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको कर्ण की दानवीर होने की एक कहानी और सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद आपके मन में दानवीर कर्ण के प्रति इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, पुराणों में कर्ण को एक शूरवीर पराक्रमी योद्धा मानने के साथ साथ दानवीर राजा भी माना जाता है। उनके दान के कई किस्से महाभारत में मशहूर हुए हैं। पुराणों के अनुसार कर्ण के पास जाकर अगर कोई व्यक्ति उनसे कुछ मांगता था तो वो उसे जरूर दे देते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार श्री कृष्ण खुद एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने गए और उन्होंने कर्ण से सोना मांगा। तब कर्ण ने कहा कि अभी तो सोना सिर्फ मेरे दांतों में है, तो आप मेरे दांत ले लीजिए। तब श्री कृष्ण के भेष में आए उस ब्राह्मण ने कहा कि उसके लिए मुझे आपके दांत को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। इस बात को सुनकर कर्ण ने खुद अपने दांत को तोड़ दिया और सोना निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। इस बात से कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे एक वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने उसकी मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पूरी तरह पापों से मुक्त हो, ये वरदान मांग लिया। और जब कर्ण की मृत्यु हुई तो श्री कृष्ण ने खुद उनका अंतिम संस्कार किया था। कर्ण की मृत्यु एक श्राप के कारण हुई थी। दरअसल एक बार वो अपने रथ पर कहीं जा रहे थे, तब उनके रथ के नीचे एक बछड़ा आ गया। ये देखकर एक साधु ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुम्हारे रथ से इस बछड़े की मौत हुई है, इसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। तुम्हारे रथ का पहिया जमीन निगल लेगी और वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इसके अलावा श्री कृष्ण जी भी कर्ण की मौत का कारण थे और उन्होंने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। महाभारत के 17वें दिन कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया और श्री कृष्ण के कहने पर उसी वक्त अर्जुन ने युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर कर्ण पर दिव्यास्त्र चला दिया और कर्ण की मृत्यु हो गई। तो देखा आपने, सूर्यपुत्र कर्ण कितने दानवीर और पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने महाभारत में पांडवों के खिलाफ भले ही युद्ध किया हो, लेकिन अपने जीवन में सदैव अच्छे काम किए, अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने दुर्योधन का साथ भी सिर्फ अपनी दोस्ती निभाने के लिए दिया था। तो दोस्तों, आप दानवीर कर्ण को कितना पसंद करते हैं? उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।